दोस्तों, ईरान में जो प्रदर्शन हुए 10-12 दिन तक, उसके पीछे पहले ही खुलकर आ गया कि अमेरिका और इजराइल का हाथ था। ये वहां की ईरान की एजेंसी से लेकर ईरान की सरकार ने स्पष्ट कर दिया था। अब वहां जो हालात है वहां तो ऐसे हो गए हैं कि प्रदर्शनकारी अब शांत होने लगे हैं, और खास तौर पर वो लोग जो ईरान को अस्त व्यस्त करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आज खबर ये नहीं दिखाऊंगा, इससे आगे की कहानी यह है कि सीआईए और मोसाद के जिन एजेंट्स के बारे में कहा जा रहा था, यानी इजराइल और अमेरिका का बात कही जा रही थी, उसी इजराइल और अमेरिका में बिल्कुल ईरान जैसे हालात बन गए। जी हां, अमेरिका भी धधक उठा और इजराइल भी। इजराइल में तो खुल्लम खुल्ला इजराइल की जनता ने नेतन्याहू का इस्तीफा मांग लिया है कि बहुत सह लिया, अब हमसे सहन नहीं होता। यही नहीं, अमेरिका में तो हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए, और ये किसी खास मांग के साथ नहीं उतरे, बल्कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उतरे। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अमेरिका त्राही त्राही कर रहा है, वो भी तब जब 20 जनवरी को, इसी 20 जनवरी को 1 साल पूरा होगा राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल को लेकर ट्रंप का। लेकिन इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। क्या कुछ खबर है, एक एक खबर दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम, और आपको हम पहले भी मिडिल ईस्ट की एक एक खबर दिखा चुके हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है, कैसे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, गुस्सा लोगों में वाकई बहुत चरम पर देखने को मिल रहा है इस बात को लेकर कि जो हालात बनने चाहिए थे वैसे तो बनते नजर नहीं आए, उल्टा ईरान में जो हुआ उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं इजराइल की वो तस्वीर दिखा रहा हूं, वीडियो, जहां पर लोग सड़क पर उतरे और नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा। देखिए, तो कौन है ये नेतन्याहू? का नाम आपने सुन लिया होगा। इसमें ये नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता उतरी है। तेल अवीव में भारी तादाद में प्रोटेस्ट हुआ है, और इनकी डिमांड सिर्फ ये है, नेतन्याहू रेजिग्नेशन। ये खबर है कि नेतन्याहू के इस्तीफे को लेकर अब दबाव डाला जा रहा है कि नेतन्याहू को इस्तीफा देने का वक्त आ चुका है। जिस तरह के हालात देश के अंदर बने हैं, उसके बाद लोगों में वाकई बहुत ज्यादा नाराजगी है, और इस नाराजगी का कुछ इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और सिर्फ उनकी एक ही डिमांड, कुछ और नहीं है भारी भरकम, सिर्फ नेतन्याहू का इस्तीफा उनको अब चाहिए। दरअसल इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब गजा के साथ संघर्ष चल रहा था, तब जो गजा में गए हुए थे इजराइल के सैनिक, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था, वो पागल हो रहे थे, अवसाद हो रहा था, तब भी था। लेकिन इस बार हालात अलग है। दरअसल होता यह है कि किसी भी देश की सरकार कोई भी फैसला लेती है, लेकिन जब अलग अलग देशों में उसी देश के लोग जाते हैं तो उनकी बड़ी मजम्मत होती है। इजराइल के जनता के साथ, मतलब इजरायलियों के साथ अलग अलग देशों में कैसा व्यवहार किया जा रहा था, ये वो देख रहे थे। अभी ईरान में जो हुआ है उसे लेकर जो गुस्सा इजराइल के अंदर, वो इस बात को लेकर है कि हम ये पहले भी भुगत चुके हैं, और अब ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए जिससे हालात और खराब हो। और यही एक वजह मानी जा रही है कि इजराइल की जनता सड़क पर उतरकर नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रही है कि किसी भी कीमत पर नेतन्याहू इस्तीफा दें। अब देखने वाली बात होगी नेतन्याहू इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल इजराइल अपनी ही करतूत की वजह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं अमेरिका से। यानी पहले आपको मैंने इजराइल में दिखाया, इजराइल में किस तरीके से लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्सा, तमाम चीजें हो रही हैं। तो वहीं अमेरिका में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये आरआर नाम की एक न्यूज एजेंसी है, उसकी ये वीडियो है जिसमें आप कई घर देख सकते हैं, बीच में खाली जगह पड़ी है और भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये अमेरिका से निकली हुई तस्वीर है। वजह क्या है वो वजह मैं बताऊंगा, सीधे ईरान से जुड़ी हुई वजह नहीं है, लेकिन जो लोग दूसरे देशों के बारे में, दूसरे देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे, अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक एक चीज हुआ यह है कि अमेरिका के अंदर ये जो भीड़ जमा हुई है, ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कैसे एक स्पेशल पुलिस काम करती है अमेरिका के अंदर। जैसे आपने भी अपने देश के अंदर स्पेशल पुलिस देखी होगी, ऐसी आईसीई नाम की एक स्पेशल पुलिस काम करती है। हुआ यह कि 2 दिन पहले एक घटनाक्रम अमेरिका के अंदर घटा। घटना क्या थी? घटना यह थी कि एक महिला की गाड़ी आ रही होती है, पुलिस वाले उसे रोकते हैं, कुछ बातचीत होती है, जो भी हुआ हो, पुलिस वाला खुल्लम खुल्ला उसे गोली मार देता है। जैसे ही गोली मारता है, उसका एक्सीलेटर दबता है, जो भी होता है, वो गाड़ी एकदम भागती है। तब तक 2 और गोलियां चलाई जाती हैं पुलिस की तरफ से। आगे जाकर वो महिला की गाड़ी टकरा जाती है, और जब देखा जाता है तो 3 गोली लगने से उस महिला की मौत हो जाती है। वहां पर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली थी उस पुलिस के खिलाफ। अब लोग सड़क पर कुछ इस तरीके से उतर आए हैं, नाराजगी जताई जा रही है कि ये कैसे किया जा सकता है कि आप किसी के खिलाफ भी, मतलब किसी को भी गोली मार दो, जब मन कर रहा है किसी को भी गोली मार दी जाए, ये स्थिति बनती कैसे नजर आ सकती है। तो उसी को लेकर ये नाराजगी है।
आगे भी आपको खबर दिखाता हूं। देखिए ये भी एक और वीडियो निकल कर सामने आई, ये एडम ने डाली है वीडियो। बर्फ का मैदान नजर आएगा और बीच में जो आपको लोग नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे कौन है? ये अमेरिकन है और ये सारे अमेरिकी लोग उतरे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया गया है। माफी चाहूंगा, इजराइल ट्रंप के खिलाफ खोला गया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी तादाद में लोग सड़क पर उतरकर कुछ इस तरीके से नारेबाजी भी कर रहे हैं। और अगली खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है मैनीपोलिस। मैनीपोलिस क्या है? अमेरिका का एक बड़ा शहर माना जाता है, पूरे अमेरिका का 47वां सबसे बड़ा शहर माना जाता है और मैनेस्टा इलाका है। वहां पर ट्रंप की सरकार के खिलाफ, देखिए लिखा भी है ट्रंप रिजीम के खिलाफ ये लोग उतरे हैं। नारेबाजी भी हो रही है और गुस्सा भी इनमें लोगों में देखने को मिल रहा है। तो भारी नाराजगी, भारी गुस्सा इन लोगों में। आगे जरा खबर दिखाता हूं इससे जुड़ी हुई कैसे और नाराजगी। अब जरा आवाज जी। There was an Instagram post that went out and a social media post. By the Minnesota Immigrant Rights Action Committee. Their post said ICE are behind it. Together and giving out free burritos. तो इसमें बताया गया है मैसिव एंटी आईसीई क्राउड्स हैं इन मैनीपोलिस, यानी वही आईसीई जिसके बारे में मैंने बताया। और यहां पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों में नाराजगी वाकई है इस बात को लेकर कि पुलिस ऐसे खुल्लम खुल्ला किसी को गोली मार दे और जनता शांत रही, हमारे देश में होने वाला नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पुलिस को बड़ा प्राश्रय दिया जाता है। इसके खिलाफ एक वक्त में जोहरन ममदानी ने भी बोला था ऐसे अधिकार नहीं दिया जा सकता। और इस घटना ने लोगों का गुस्सा बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया है। लोग नाराज इसी बात को लेकर है, सबसे ज्यादा नाराजगी इसी बात को लेकर है कि आखिरकार पुलिसकर्मी जो सुरक्षा में लगाए जाते हैं वो कैसे कर सकते हैं। अब ये ट्रंप को लेने के तेने पड़ गए। पहले भी समझाया गया था कि ट्रंप को कि ऐसा ना हो। एक जगह नहीं है, कई जगह इसी तरीके से अमेरिका में हालात बन रहे। जरा देखिए तो ये वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें देखिए कहां कहां प्रदर्शन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें मैनीपोलिस जो मैंने दिखा भी दिया, फिलाडेल्फिया है, वॉशिंगटन डीसी है, शिकागो है, न्यूयॉर्क सिटी है, सैन डियागो है, बोस्टन है। यहां अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और सारे विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ माने जा रहे हैं। सरकार से नाराजगी है, डोनाल्ड ट्रंप से नाराजगी है। अब आप अंदाजा लगाइए, एक नहीं दो देशों की एजेंसी ईरान में तख्ता पलट के लिए सारी साजिशें रचती है, जैसा कि ईरान का आरोप है, ईरान का दावा है। और इन सब के बीच अगर उनके ये हाथ झुलसने लग जाएं तो यानी ये तो लेने के देने वाली स्थिति पड़ गई कि चले थे ईरान में तख्ता पलट कराने, ईरान में अव्यवस्था पैदा करने, अस्त व्यस्त करने, और यहां अमेरिका और इजराइल दोनों में वैसे ही हालात बन गए और अपनी अपनी सरकार के खिलाफ। नमस्कार।